हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रिन को बचाने के लिए वान उस टकले के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो टकला वान को रिन के पास ना ले जाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। और अगले हिस्से में रिन जैसे तैसे करके खुद को उन गुंडों से छुड़ाकर भाग रही होती है और उसको पकड़ने के लिए वो गुंडे उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत उस सुनसान जगह से शुरू होती है। वो टकला वान को एक पंच मारकर गिरा देता है। वो देखता है कि वान के सांसें बंद हो गई थी। उसे मरा हुआ समझकर वो टकला वान के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रिन अपने साथ ये सब क्यों हो रहा है उसके बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि एक हंसी खुशी से रहने वाले फैमिली को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही कारण काफ़ी होता है। फिर हम उस अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर रिन अपने पापा के साथ रह रही होती है। कुछ गुंडे रिन के घर को तोड़कर उसके पापा को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने एक हफ्ते में उनके पैसे सूद समेत नहीं लौटाया तो वो उसके जिंदगी को नर्क बना देंगे। रिन सोच रही होती है कि 2 साल पहले उनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ कर्जों के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो गुंडे जाने के बाद रिन के पापा उस रूम को साफ कर रहे होते हैं। फिर वो रिन को कुछ समय के लिए खड़े हो जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि रूम में चारों तरफ टूटे हुए कांच बिखरे हुए रहते हैं और उनसे रिन को चोट ना लगे, इसीलिए उसके पापा उसे खड़े हो जाने के लिए बोल रहे थे। फिर रिन उन्हें पूछती है कि वो कितने दिनों तक ऐसे रहेंगे। उसके पापा ने उसे बोला था कि उन्होंने बैंक से हेल्प लिया था। ये सब के बावजूद वो गुंडे फिर क्यों उनके घर को बार बार आ रहे थे, वो ऐसा पूछती है। वो बोलती है कि उन्हें पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए। उसके पापा ने उन गुंडों से लोन नहीं लिया था, इसके बावजूद वो हमेशा उन्हें परेशान क्यों कर रहे थे। ये सब बातें उन्हें पुलिस को बता देनी चाहिए थी। ये सब सुनने के बाद रिन के पापा कुछ ना बोलते हुए उसे सिर्फ सॉरी बोलते हैं। यह सुनकर रिन गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि वो ये सब उसके पापा से अपोलॉजी सुनने के लिए नहीं बोल रही थी। यह बोलकर वो अपने सामान पैक करके घर छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। रिन को सामान पैक करते हुए देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। वो उन्हें जवाब देती है कि वो इन सब से थक गई है। उन गुंडों का बार बार उनके घर को तोड़ना या उनके पड़ोसी उनके बारे में तरह तरह की अफवाहों को बोलना, और इन सब के ऊपर वो उसके पापा को बार बार मार खाते हुए देखकर थक गई थी। यह बोलकर वो घर छोड़कर चली जाती है। हम देखते हैं कि रिन के पापा वहाँ पर अकेले रह गए थे। तभी रिन बोलती है कि उस दिन जो आदमी घर छोड़कर चला गया था वो रिन नहीं, उसके पापा थे। उसे यह सब उसके अकेले रहने के बाद पता चला था। वो सोचती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसके पापा की वजह से नहीं, लेकिन इस सोसाइटी की वजह से हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जो उन्हें इंसान के जैसे नहीं देखते हैं। यह सोचते सोचते रिन वो दोनों गुंडों से बचकर भाग रही होती है कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है।
उसे देखकर वो सोचती है कि वो उन गुंडों से बच जाएगी। उस कार को देखकर वो गुंडे अब क्या करेंगे ऐसा सोचते हैं। रिन जल्दी से उस कार के ड्राइवर के विंडो के पास जाकर उसे हेल्प करने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी उस कार से वो टकला निकलता है। रिन को बाहर देखकर वो टकला बहुत गुस्सा हो जाता है और लीडर के मना करने के बावजूद उन गुंडों ने रिन को कैसे हाथ लगाया यह बोलकर वो टकला उन 2 गुंडों को पीटता है। ये देखकर रिन अंदर से टूट जाती है। वो रोते हुए सोचती है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगी। तभी वो कार अचानक स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कार जाकर उस टकले को उड़ा देती है और उसके बाद वो एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस कार से वान निकलता है। उस टकले से मार खाकर वान का जबान टूट गया होता है, लेकिन उसी टूटे हुए जबान से वो उस लड़की को ना रोने के लिए बोलता है, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच चुका है।